आज मैं आपको 3 ऐसे जायकों से रूबरू करवाने वाला हूं जिन्हें अगर आपने सिर्फ एक बार भी चख लिया तो यकीन मानिए जुबान ही नहीं मिजाज भी खुश हो जाएगा। आप मेरा वीडियो देखते हो? सच में थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहो। और अगर मुरादाबाद आकर इन स्वादों से आपकी मुलाकात ना हुई तो समझ लीजिए इस शहर का सफर अभी मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि कुछ जायके सिर्फ पेट नहीं भरते, शहर की पहचान बन जाते हैं। और हाँ, अगर आपको स्ट्रीट फूड शोर से नहीं स्वाद से पसंद है तो स्ट्रीट्स का तड़का आज आपको यहीं इसी शहर मुरादाबाद में मिलेगा। देखना चाहोगे तो फिर चलिए मेरे साथ। अच्छा जी, आपको ना मुरादाबाद चावलों का जायका जगह जगह चखने को मिलेगा, बट एक खास बात मैंने यहाँ पर देखी कि छोले चावल ना डिफरेंट जायकों के साथ यहाँ परोसे जाते हैं। अभी मैं जहाँ पर जा रहा हूँ ना, वहाँ पर भी ना जो छोले चावल खिलाए जाते हैं वो एक खास तरह के जायके के साथ परोसे जाते हैं। आइए चलते हैं और दिखाते हैं उन छोले चावलों में क्या खास बात है। मुरादाबाद का पहला खास स्वाद किसी बड़ी दुकान पर नहीं बल्कि एक सादी सी पुरानी रेहड़ी पर मिलता है। कहते हैं 50 साल से एक ही जगह पर खड़ी है छोटे लाल जी की ये ठहरी हुई दुनिया। नाम सुना तो लगा बस आम से चावल छोले होंगे, मगर मुरादाबाद में सादगी अक्सर धोखा दे जाती है। यहाँ चावल छोले सिर्फ परोसे नहीं जाते, एक ऐसे खास अंदाज में तैयार होते हैं जिसका जिक्र लोग धीरे से करते हैं। और वो खास जायका आखिर है क्या, यही जानने के लिए मैं इस रेहड़ी तक आ पहुंचा, क्योंकि कुछ स्वाद प्लेट में नहीं दिल में बसते हैं। ये चने हैं, चने छोले तो ये भैया बॉइल्ड रहते हैं या तड़के वाले रहते हैं? नहीं, बना के लेके आते हैं हम, मसाले सब पड़े होते हैं, सब कुछ पड़े, मतलब इसको तड़का लगा होता है या बॉइल्ड होते हैं? तड़का लगा होता है। अच्छा, तड़का लगा होता है इनको। और सामने देख पा रहा हूँ ये चावल है। ये चावल है भैया। चावलों में क्या क्या डला भैया? ये सोयाबीन है। सोयाबीन, हाँ। अच्छा, ये आलू है। अच्छा, साथ में आलू। हाँ। अच्छा, और इधर भैया? इधर ग्रेवी है। ये ग्रेवी, और साथ में ये बॉल्स पड़ी है। बॉल्स क्या है? कोफ्ते बेसन के हैं। बेसन के कोफ्ते। धीमी धुंधलाती लकड़ियों के बीच छोले अपनी भाप में धीरे धीरे पकते रहते हैं ताकि उनका मिजाज बदले नहीं, बस और निखर जाए। और इसी नरम आंच के साथ हमारी बातों का सिलसिला भी जारी रहा, क्योंकि कुछ स्वाद जल्दी में नहीं गुफ्तगू के साथ खुलते हैं। ये जगह कहाँ जहाँ आप खड़े हो? ये टाउन हॉल पे है। अच्छा, टाउन हॉल पार्किंग के सामने। आपकी इस दुकान का नाम क्या रहता है? नाम तो कुछ नहीं है, बेनाम है। आपके नाम से तो जानते होंगे? पापा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? छोटे लाल। छोटे लाल जी चावलों वाले, चावल छोले वाले। चावल छोले वाले, छोटे लाल जी चावल छोले वाले। ग्राहक रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और चमकते पत्ते हथेलियों से फिसलकर सीधे लोगों के हिस्से में उतरते जा रहे थे। हर बार एक नया पत्ता, एक नई परत और भाप से उड़ती खुशबू हवा में घुलती चली जाती। मेरी भूख अब सिर्फ पेट की नहीं रही थी, एक हल्की सी तलाश भी साथ चलने लगी थी। पर किसी स्वाद की गहराई समझनी हो तो उसकी उम्र जानना भी जरूरी होता है। ये कम से कम 50 साल। 50 साल। आप कौन सी पीढ़ी हो इस काम में? मैं दूसरी हूँ, पहले पापा लगाते थे, अब मैं लगा रहा हूँ। अब आप लगा रहे हो? पापा जी एक्सपायर हो गए। और ये क्या डाला है राजकुमार जी? ये चनों का पानी है। चनों का पानी, खड़े खड़े मसाले डाले इसमें है पूरे जबरदस्त वाले, बहुत ही शानदार। और राजकुमार जी क्या रेट रहता है? 25 रुपए की प्लेट। नाश्ते की एक प्लेट लगनी शुरू हुई। सबसे पहले गरम गरम चावल जो आलू और न्यूट्री के गाढ़े जायके से लिपटे हुए थे, उनके ऊपर छोले उतरे धीरे धीरे ताकि हर दाना उस रस्से से वाकिफ हो जाए। फिर बेसन का कोफ्ता शोरबे के साथ ऐसे रखा गया जैसे किसी मंजर का आखिरी रंग भरा जा रहा हो। किनारे पर हरी चटनी, कटा हुआ प्याज और नींबू की हल्की खटास जो पूरे स्वाद को एक जगह बांध दे। ये देखिए जी, छोटे लाल जी के फेमस छोले चावल हैं, साथ में कोफ्ता भी देते हैं। तो भाई 50 साल पुरानी रेहड़ी है, कोफ्ते के साथ ये वाले राइस एक बार ट्राई करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि जायका कैसा है। क्या ही शानदार जायका। इन्होंने जो ऊपर रोगन डाला ना, जो कोफ्ते में डला हुआ है, उसका बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर आ रहा है। आपको खाकर स्वाद आ जाएगा। मुरादाबाद में टाउन हॉल सुबह 11 बजे आना,
आपको स्वाद आ जाएगा। छोटे लाल जी छोले चावल वाले। मैं इस टाइम हूँ जी मुरादाबाद के सिविल लाइंस पीली कोठी के पास। यहाँ पर ना एक बोनी यानी पब्लिक स्कूल है और उसके बाहर ना एक बहुत ही शानदार जायका परोसा जाता है। कुलचे छोले खिलाए जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ के कुलचे छोले आपने अगर एक बार खा लिए ना तो उसका जायका आप जिंदगी भर याद रखोगे। आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो खासम खास कुलचे छोलों का जायका। मुरादाबाद का दूसरा खास नाश्ता किसी बड़ी दुकान में नहीं बल्कि मोहिंदर जी की इसी रेहड़ी पर मिलता है, जहां सुबह की रफ्तार कुलचे और छोले के बीच ठहरी सी नजर आती है। पहली नजर में ये बस सादे से कुलचे छोले लगते हैं, मगर मुरादाबाद में अक्सर सादगी ही असली इम्तिहान लेती है। कहते हैं यहाँ का स्वाद धीरे धीरे खुलता है, पहले नरम कुलचा, फिर मसालेदार छोले और फिर वो हल्की सी खटास जो आखिर तक साथ बनी रहती है। ये देखो जी, ये बन रहे हैं यहाँ पर छोले शानदार वाले। ये कौन सा नमक आया अकेला? हाँ नमक, ये मसाला हाँ और घर पे से हुआ। अच्छा, ये मिर्ची आ गई फूटी वाली। क्या बात है जी, बढ़िया वाली। और ये इमली अमचूर। अच्छा, छोलों को है। छोलों की ग्रेवी। हाँ अच्छा, नींबू। अच्छा नींबू डालने लगे हो। लो भाई, ये आ गया नींबू। कितने की प्लेट रहती है भैया? 35 रुपए अमूल बटर में। अमूल बटर में 35 रुपए। और कितने कुलचे रहते हैं साथ में? 2 कुलचे। 2 कुलचे। छोलों में कड़छी की फिरकियां अब भी चल रही थी। गाढ़ा रसा हर घुमाव के साथ जागता जा रहा था। तभी ऊपर से कटा हुआ प्याज गिरा, कुरकुराहट का एक हल्का सा ऐलान, फिर मसालों की एक और परत और नींबू की नरम सी खटास जिसने इस पूरे स्वाद को एक धागे में पिरो दिया। अब ये सिर्फ छोले नहीं थे, एक मुकम्मल जायका अपने आखिरी रंग में सामने खड़ा था। 23 साल आपने सन 2002 से। अच्छा, आप ही ने शुरू किया था? फादर साहब ने किया था? उससे पहले भाई बेचते थे। अच्छा, भाई बेचते थे, तो अभी आप हैं। तो रहता क्या क्या आपके पास? छोले कुलचे हैं, पेटीज हैं। अच्छा, क्रीम रोल हैं। क्रीम रोल भी है। हाँ। ये पैकिंग हो रही है? पैकिंग। अच्छा, हाथ पूरा तेज चलता है, फुल स्पीड से। स्पीड। और भाई मैंने नाम नहीं पूछा आपका। महेंद्र छोले कुलचे। महेंद्र भाई। और महेंद्र भाई कहाँ खड़े हो, लोकेशन समझाओगे ना? ये बोनी यानी स्कूल जी। बिना वक्त जाया किए मैंने छोलों की एक गरम प्लेट ले ली और उसके साथ 2 पतले पतले मक्खन से लबरेज कुलचे भी। कुलचे इतने नरम कि उंगलियों के हल्के से दबाव में झुक जाएं और ऊपर पिघलता मक्खन धीरे धीरे किनारों तक फैलता चला जाए। प्लेट हाथ में आई, भाप चेहरे से टकराई। अब लफ्जों की नहीं, स्वाद की बारी थी। ये देखो जी, ये है यहाँ के खास छोले महिंदर कुलचे वाले के। तो आइए सबसे पहले भाई छोले ट्राई करते हैं यहाँ के और आपको बताते हैं कि छोलों का जायका एक्चुअल में कैसा है। छोले और मटर मिक्स है भाई। जो स्वाद है ना, स्वाद बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपका मुरादाबाद में कुलचे छोले खाने का मन है तो भाई ये जरूर खाना, आपको मजा आ जाएगा। ये अमूल बटर वाले बड़े बड़े कुलचे, ये देखो बाइट बनाते हैं कुलचों के साथ। बिल्कुल सॉफ्ट कुलचे हैं, चने में मसाले बिल्कुल बैलेंस है। इन छोले कुलचों को खाना भूलना मत। जब भी आप आए यहाँ पर महिंदर छोले कुलचे वाला, आपको स्वाद आ जाएगा। मुरादाबाद आए और मुरारी चाट के यहाँ आके आपने अगर चटपटे जायके ना चखे ना तो मुरादाबाद का सफर ना आपका अधूरा माना जाएगा। अभी मैं जस्ट खड़ा हूँ गुराटी चौक में मुरारी चाट के बिल्कुल बाहर। आइए आपको दिखाता हूँ कौन से ऐसे शानदार जायके यहाँ पर हैं जो शाम 4 बजे के बाद यहाँ परोसे जाते हैं और बेतहाशा भीड़ उन्हें खाने के लिए पनपने लगती है। आज मुरादाबाद में मेरी तीसरी जायके की खास मंजिल थी। एक ऐसी जगह जहाँ खट्टे मीठे स्वाद सिर्फ मिलते नहीं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। यहाँ चाट की बात चले और मुरारी चाट का जिक्र न आए, ऐसा मुश्किल है। अगर यहाँ आकर इन स्वादों को ना चखा तो यकीन मानिए मुरादाबाद का एक बड़ा जायका आपसे छूट जाएगा। ये हमारे दादाजी के ज़माने से है। कितने साल हो गए? लगभग 60 साल से ऊपर हो गया। 60 साल से ऊपर हो गया। यहाँ की टाइमिंग क्या रहती है? शाम 4 बजे से रात के 11 बजे तक। 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। और सर लोकेशन क्या पड़ती प्रॉपर? ये गुरट्टी चौराहा कोर्ट रोड। अच्छा,
2 सवालों की छोटी सी गुफ्तगू के बाद मैंने सीधे 2 जायकों का टोकन ले लिया और मेरा पहला स्वाद था लच्छा टोकरी चाट। ये आ गया आपकी लच्छा टोकरी। लच्छा टोकरी आ गई और अच्छा, इसके बीच आएगी ये टिक्की है। ये आ गई टिक्की इसके। अरे वाह, कुरकुरी टिक्की इस जायके की पहली परत बनी। उसके ऊपर माँ की दाल से बना नरम सा भल्ला आकर ठहर गया और साथ ही आलू और सूखे छोलों की एक परत धीरे से बिछा दी गई। कारीगर ने 2 करारी पापड़ियां ऊपर रखी और एक खास मसाला उंगलियों से ऐसे मुरका मानो बिना कुछ कहे जायके को पूरा किया जा रहा हो। फिर चटनियों की हल्की हल्की चिंगारियां गिरी और उन पर दही की ठंडक धीरे धीरे फैलती चली गई। आखिर में ऊपर से ताज़ा पनीर का सलाद डाला गया और ये पूरा रंगीन खट्टा मीठा और कुरकुरा जायका मेरे हाथों में आकर ठहर गया। बन गई भैया? बन गई। और ये कितने की रहती भैया? 65 रुपए की है। अरे जी। वाह। और ये है यहाँ की बास्केट चाट। ये चेक करो, इसमें मट्टियाँ वगैरह डाली हुई हैं और भाई ये भी क्वालिटी में बहुत बेटर है। तो सबसे पहले यहाँ की मट्ठी ट्राई करते हैं भाई। एक एक चीज़ की प्रेपरेशन देसी घी में है, बहुत ही शानदार जायका। और ये देखो, चेक करो भाई, ज़बरदस्त है ये भी चाट। इसके बाद यहाँ की राज कचौड़ी तैयार होने लगी। एक भिगोने में पनीर, छोले, आलू, पापड़ी और नमकीन एक एक करके उतारे गए। ऊपर से कुछ मसाले हल्के से मुरके गए और यूं लगा जैसे इन सब की आपस में पहली मुलाकात करवाई जा रही हो। फिर एक बड़े गेंदनुमा करारे गोलगप्पे के बीच नरम सी जगह बनाई गई और ये पूरा जायका उसके अंदर सलीके से भर दिया गया। उसके बाद माँ की दाल से बना नरम भल्ला उसमें ऐसे ठहराया गया जैसे दिल के बीच कोई राज सहेज कर रखा जा रहा हो। फिर चटनियों की धीमी धार, दही की मुलायम परत और ऊपर से पनीर का सलाद। और इसी तरह ये राज कचौड़ी सिर्फ एक चाट नहीं रही बल्कि एक पूरा खट्टा मीठा रंगीन मंजर बनकर मेरे सामने ठहर गई। अब सवाल बस इतना था, पहला कोर किधर से लिया जाए। तो ये है जी यहाँ की राज कचौड़ी। भाई आप चेक करो, मतलब कितनी ही ज़बरदस्त है और फुली लोडेड है। इसको ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका जायका कैसा है। थोड़ा सा भल्ला लगाता हूँ इसके अंदर। भाई भल्ला भी डाला, बहुत कुछ डाला। चटनियों ने ही बता देना कि भाई इसका जायका एक्चुअल में कैसा है। भाई पहले ही चम्मच में आपको बता दिया कि क्वालिटी एक नंबर है यहाँ पे। और भाई सही बताऊँ, मैं राज कचौरी पहली बार खा रहा हूँ, बट बहुत शानदार है यार। दोस्तों, मुरादाबाद के ये तीनों जायकों के नगीने आपको कैसे लगे? अगर इन स्वादों ने आपकी जुबान तक अपनी खुशबू पहुंचा दी हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते जय श्री महाकाल लिखते जाइए ताकि अगली कहानी में फिर मुलाकात हो एक नए जायके के साथ।